नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, करंट प्रोग्राम में हम आज के टॉपिक में बात करेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का समापन हो चुका है और खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का यह पहली बार आयोजन किया गया है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह पहली बार आयोजन किया गया है और यह छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। तो यहां से आप क्या है, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहां से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह विजेता टीम है जो आपको देख रहे हैं और यह ट्राइबल्स गेम्स में यह मलखम्ब को इस बार शामिल किया गया है, तो यह इससे संबंधित है। तो अब हम बात करते हैं कि यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो यह छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स यानी कि ITG 2026 का समापन किया गया है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों? तो संस्करण की बात करें हम तो यह पहला संस्करण है। इस पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसके आयोजन की बात करें बच्चों तो इसका आयोजन भारत के छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किया गया है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। और इस खेल का आयोजन कब किया गया था बच्चों? तो यह 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, यह 3 शहरों के नाम आप याद करके रखेंगे। यह 3 शहर है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किन शहरों में यह ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किया गया है। और इस टीम की विजेता टीम कौन सी है बच्चों? तो यह खेल का विजेता टीम के रूप में कर्नाटक प्रथम स्थान कायम किया हुआ है और शीर्ष टीम के रूप में यह उभरा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें कर्नाटक ने शीर्ष टीम के रूप में हासिल किया हुआ है तो यह कितने पदक जीता हुआ है? तो पदकों की बात करें बच्चों तो यह कुल 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीता हुआ है। तो यह कर्नाटक की पदक तालिका है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब हम बात करते हैं कि इस गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस खेल के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जातीय युवाओं के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करना है। दूसरा है उन्हें निखारना और बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, इसलिए ट्राइबल बच्चों की प्रोत्साहित करके खेलों में शामिल करने के उद्देश्य से इस ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। और जब जब किसी खेल का आयोजन किया जाता है तब तब उसके एक मोटो जारी किया जाता है। तो इसका मोटो क्या था बच्चों? तो इसका मस्कट की बात करें या मोटो कहे तो यह मोरबीर नाम से यह मॉस्कट जारी किया गया है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप
किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उस खेल के मौस्कट के बारे में आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो मोरवीर का अर्थ होता है हमारा अपना, और वीर बहादुर शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया था, इसीलिए यह मौस्कट आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उसके आयोजक के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस खेल का आयोजक किन किन संस्थाओं ने किया है बच्चों? तो यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे हम साई के नाम से जानते हैं, और तीसरा है भारतीय ओलंपिक संघ ने शामिल था, और राष्ट्रीय खेल महासंघ ने मिलकर आयोजित किया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य खेल संघ ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान शामिल किया हुआ है। तो यह 5 संस्थाओं के द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या थे बच्चों? तो इस खेल में कितने खेलों की आयोजन किया गया है बच्चों? तो इसमें 7 खेलों की आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में कितने खेलों का आयोजन किया गया है, तो 7 खेलों का आयोजन, इसमें 7 खेलों का आयोजन किया गया है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये 7 खेल कौन कौन से हैं बच्चों? तो इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, यह 7 खेल थे जिसमें भारत के राज्यों की टीमों के द्वारा इसमें प्रतिस्पर्धा किया गया था। इसके अलावा 2 डेमो खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें मलखंभ और कबड्डी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये दोनों खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें डेमो के रूप में किन खेलों का शामिल किया गया है, तो मलखंभ और कबड्डी को आयोजक यानी डेमो के रूप में इसमें शामिल किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उस खेल के पदक तालिका यानी मेडल टैली के बारे में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसके रैंकिंग के बारे में, कौन किस टीम ने भाग लिया है, इसमें कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य और कुल पदक कितने जीते हुए हैं, इसके बारे में आपसे एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला टीम कौन है? तो शीर्ष टीम कर्नाटक है, जिसने 23 स्वर्ण, 8 रजत, 7 कांस्य मिलाकर कुल 38 पदक इन्होंने जीता हुआ है। वहीं हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, जिसने 21 स्वर्ण, 15 रजत, 21 कांस्य और कुल 57 पदक लेकर यह दूसरे स्थान कायम किया हुआ है। तीसरा है झारखंड, जो 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य जीतकर यह 35 पदक जीते हुए हैं। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है, 6 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य मिलाकर यह टोटल 20 पदक महाराष्ट्र ने जीता हुआ है और अपने पदक तालिका में चौथा स्थान कायम किया हुआ है। 5वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जो 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य यानी कुल पदकों की बात करें तो यह 11 पदक के साथ यह 5वें
स्थान कायम किया हुआ है। तो यह शीर्ष देशों की पदक तालिका है जिससे एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करें तो छठे स्थान पर असम है, सातवें पर मिजोरम है, आठवें पर हिमाचल प्रदेश है और नौवें पर छत्तीसगढ़ है और 10वें स्थान पर गुजरात है। तो यह 10 शीर्ष टीमों के बारे में यह पदक तालिका दिया गया है। तो इसे आप देख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। और हम बात करें अन्य टीमों के बारे में तो इन्होंने कितने पदक जीते हैं, तो यह मध्य प्रदेश 11वें स्थान पर है जो 2 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य मिलाकर कुल 11 पदक जीता हुआ है। 14वें स्थान पर पश्चिम बंगाल है जो 2 स्वर्ण जीते हुए हैं, रजत और कांस्य इन्होंने कोई नहीं जीता हुआ है। 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर का स्थान है जो 1 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य यानी कुल पदक मिलाकर जम्मू कश्मीर ने 8 पदक जीते हुए हैं। और लास्ट में हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार इसमें रैंकिंग में 19वें स्थान कायम किया हुआ है जिसमें 1 स्वर्ण 1 रजत और कुल पदकों की संख्या 2 है। और लास्ट में है राजस्थान जो आपको कोई स्वर्ण नहीं, 3 रजत 2 कांस्य यानी 5 पदक मिलाकर यह 22वें स्थान कायम किए हुए हैं। तो यह शीर्ष टीमों के रैंकिंग, उनके स्वर्ण रजत और कांस्य के बारे में हमने आपसे 1 बाय 1 करके पूछ लिया, बता दिया है। और इन्हीं पदक तालिका से एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक के आधार पर आपसे एक अभ्यास क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स यानी कि ITG 2026 की विजेता टीम में कौन थी। तो इस खेल की विजेता टीम के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।